अगली बड़ी खबर की ओर रुक लेते हैं। जोशीमठ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पानी का हाइड्रोस्टेटिक दबाव आपदा का कारण है। ये बड़ी वजह सामने आई है, जहां पहाड़ के धंसने का कारण हाइड्रोस्टेटिक दबाव बताया गया है। भूमि में जमा हुए पानी अब हाइड्रोस्टेटिक दबाव का कारण बना है। तो देखिए, लगातार आपदा और जिस प्रकार से भूरिसाव की स्थिति देखने को मिल रही थी, अब इसका एक बड़ा कारण स्पष्ट हो चुका है, जहां पर जमीन के अंदर पानी का रिसाव यानी कि हाइड्रोस्टेटिक ही ये बड़ा कारण बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए। सोनू, जोशीमठ में लगातार भूरिसाव जैसी स्थिति देखने को मिल रही थी, अब इसका कारण भी स्पष्ट हो चुका है। अब आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, रिपोर्ट में जिस बात को कहा गया है ये गंभीर विषय है। वैज्ञानिकों ने मौके पर जाकर के मुआयना किया और तमाम जो नमूने हैं वो लिए, और इसका अध्ययन करने के बाद अब रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि जो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान NIH की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है। और ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि वो दौर भी हमने देखा है जब भू धसाव की सूचनाएं सामने आई, और जब दरारों का मामला सामने आया और सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने तमाम वैज्ञानिकों के सहयोग लेते हुए इस पर फोकस किया, और दीवारों पर कान लगा करके जब पानी की आवाज सुनी जाती थी, तो जो पानी का बहाव था वो कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम या अन्य कारणों के चलते वो पर्वतीय क्षेत्रों में, इस वाले इलाके में जो है वो अंदर समाता गया, और जब इसका रिसाव सामने आया तो उसमें उसके नमूने लिए गए, और अब रिपोर्ट में बात आई है। तो सरकार की खास तौर पर केंद्र सरकार के सहयोग से वैज्ञानिकों के इन रिपोर्टों के आधार पर ये कोशिश है कि इस क्षेत्र का एक बार ठीक से पुनर्वास किया जाए, और जो लोग इस क्षेत्र में रह सकते हैं वो यहीं रहते रहे, और जो इस इलाके की कायाकल्प है वो कैसे की जा सकती है ताकि लोगों के अंदर जो खौफ था उसको कम किया जा सके। हालांकि दूसरे स्थान पर भी इनको पुनर्वास करने की सरकार के स्तर पर बात की जा रही, क्योंकि ये लंबे समय का प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं। तो सरकार के सामने भी, सिस्टम के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि इस क्षेत्र के जो प्रभावित लोग हैं उनको उचित स्थान पर उनको पुनर्वास किया जा सके, और इस क्षेत्र की जो समस्या है इसका परमानेंट समाधान किया जा सके। और वैज्ञानिकों के सहयोग से ही उत्तराखंड में इस तरीके के हालात दूसरे स्थानों पर देखने को न मिले, इस पर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस परियोजना को, इस कार्य को आखिर कब तक और कैसे। बिल्कुल, तो अब कारण सामने आ चुका है, अब सरकार की यही कोशिश रहेगी कि किस प्रकार से जो वहां पर लोग रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित मुहैया किया जा सके, उन्हें विस्थापित किया जा सके, और इस पर भी कार्य करती हुई राज्य सरकार नजर आई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, पानी का हाइड्रोस्टेटिक दबाव ही अब आपदा का कारण बताया जा रहा है, जहां पर भूधसाव की स्थिति देखने को मिल रही थी, और ऐसे में ये कारण स्पष्ट हो चुका है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार की ओर से अब क्या प्रयास यहां पर किया जाएगा।